ओम शांति। मुरली में आगे बढ़ने से पहले हम हर रोज़ YouTube पर अमृत वेला योग लाइव करते हैं, जिसमें बिना कोई म्यूज़िक के कम से कम कमेंट्री में पावरफुल ज्वालामुखी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अमृत वेले लाइव योग ज़रूर ज्वाइन करें। साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक ये सेवा पहुंचाने में सहयोग दें। ओम शांति। आज 19 मई 2026 प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। प्रश्न, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसीलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भव। यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है, तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं हैं। यह तो संस्कृत जानते ही नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल यह रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। यह भाषा समझना सहज है और यह स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद न करे, यह मुश्किल है। याद सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, वह बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेगी? यह तो बहुत ही सहज है। कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा है, वह निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती है, बाप को याद करती है। सब धर्म वाले जो भी है, सब परमपिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वह है परमधाम में रहने वाला बाप। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी है हम पावन बने, बुलाते भी है, हे पतितों को पावन करने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है। इनको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं, नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज करना चाहिए।
नए के आगे पुराना था, माना सतयुग आने से पहले संगम युग था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि यह भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, यह तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। उनको यह पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग पतित दुनिया चलेगी। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम रोशनी में हो। बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। तो रोशनी में हो माना बाबा ने हमें सच्चा रूहानी ज्ञान दिया है, सृष्टि चक्र का सच्चा ज्ञान, आत्मा का सच्चा ज्ञान, कर्मों के हिसाब किताब का सच्चा ज्ञान दिया है। इसीलिए अभी तुम रोशनी में हो। बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। यह 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे। बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता। उपद्रव होता ही है रावण के राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है। हमको बाप फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों? तुमको क्या चाहिए बताओ? कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी का टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं, यह फिर भी पवित्र मनुष्य है। इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है। बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते रहते हैं। यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं। यह पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। अंडरलाइन, मैं जो हर रोज़ कहती हूँ आपको, मुरली के पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स लिखो। अभी बाबा खुद बता रहे हैं यह पॉइंट्स आदि लिखते हैं धारणा करने के लिए। तो जब तक हम पॉइंट्स को लिखेंगे नहीं तब तक वो बुद्धि में छपेगा नहीं, और जब तक बुद्धि में छपेगा नहीं तब तक उसकी धारणा होना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयाँ होती है, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती है। बैरिस्टर की बुद्धि में कितने लॉ की बातें याद रहती है। तुमको याद क्या करना है? एक बात, सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो। वह कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे? यह भी तुम्हारे सिवाय और किसको पता नहीं है। ईश्वर कहाँ है? वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ है नहीं। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के अपोजिट बातें हो गई। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो।
जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है। पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप है? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तो आज बाबा बार बार याद की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो, तो फील करना परमधाम से बाबा की अनेक अनेक किरणें निरंतर मुझ पर बरस रही हैं और इसी पावरफुल याद में मैं बाबा की वाणी को सुन रही हूँ। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। तो सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? राजा विक्रमादित्य ने। तो राजा विक्रमादित्य कौन है? दूसरे तीसरे कोई नहीं, ब्रह्मा बाबा का ही वो पुनर्जन्म था। बच्चों को यह सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है। भल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको यह पता ही नहीं था कि यह जड़ चित्र है। जरूर चैतन्य में आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। तो अगर आपको पता होगा सोमनाथ का जो मंदिर है, जैसे अभी बताया मैंने कि राजा विक्रमादित्य माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने ही वो मंदिर बनाया था। तो ऐसे कहते हैं कि वो मंदिर हीरे जवाहरातों से जड़ित था, सोने का मंदिर था। बहुत ही मतलब श्रीमंत मंदिर था, बहुत ही मतलब वैभव से हरा भरा था। तो ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, बाबा ने हमें इस संगम पर ज्ञान रत्नों से जो झोली भरी है उसका ही यादगार स्वरूप फिर वहाँ पे द्वापर युग में सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर हीरे रत्नों से भरा हुआ बना देते हैं। तो एक्यूरेट हर एक कर्म का जो बीज है ना, हर एक कर्म का पूरे संगम युग मतलब पूरे कल्प के हर कर्म का बीज हम संगम युग पर ही बोते आते हैं। यह भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम भी निराकार है। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। तो आत्म अभिमानी बनना माना क्या? जितना जितना मैं आत्मा ब्रिकुटी में आत्मा देखने की प्रैक्टिस करूँगी, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ब्रिकुटी में सफ़ेद सितारा देखना, निरंतर देखते रहना, फिर बीच बीच में 1-1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल का ड्रिल करके वहाँ पे भी निरंतर ब्रिकुटी में आत्मा सफ़ेद सितारा देखना। इससे क्या होता है? आत्मा के जो 7 गुण हैं, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, नॉलेज एंड पावर, ये सभी गुण जो है वो इमर्ज रूप में रहते हैं। और जो गुण इमर्ज रूप में रहते हैं ना, उन्हीं गुणों को हम बार बार यूज़ करते हैं। तो नेचुरली हम उन 7 गुणों को यूज़ करना शुरू करते हैं। इसीलिए आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति में स्थित होना बहुत 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 ज़रूरी है। इस स्थिति के बिना हम मुरली के पॉइंट्स को प्रैक्टिकल रूप में धारण भी नहीं कर सकते। वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। तो मुरली में जहाँ जहाँ बाबा की महिमा आती है उसको लिखना ही लिखना है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक माँ बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करे, बिंदी को कैसे याद करे, बड़ी चीज़ को याद किया जाता है। अच्छा, परम पिता जिसको तुम याद करते हो वह क्या चीज़ है? तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसे है नहीं। अखंड ज्योति को याद करना तो रॉन्ग हो जाता है।
याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं। तो बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं याद एक्यूरेट चाहिए, तो चेक करना क्या मैं एक्यूरेटली बाबा को याद करती हूँ। डिटेल में भी तो नटशेल में भी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते ही हो पतित पावन, आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित है। सब तमोप्रधान है, हर एक चीज़ पहले सतोप्रधान फिर तमोप्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित है तो दुखी है। जब पावन थे तो सुखी थे, तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाए। तो पतित आत्मा माना क्या? आत्मा की बैटरी बिल्कुल कम हो गई है और कम बैटरी की वजह से न चाहते हुए भी विकारों को यूज़ करके पाप कर्म करना, ये है पतित आत्मा। और ऐसे जो आत्मा पाप कर्म करती है उसको वो कर्म करते अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो मजबूर होती है क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति नहीं होती कि श्रेष्ठ कर्म करे। इसीलिए हमेशा आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। देह होते आत्म अभिमानी। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। तो सिर्फ संगम पर ही हम आत्म अभिमानी बनते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। यह भी तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं। अभी यह बातें भूलो मत, स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा यहाँ पे जो बोल रहे हैं हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं, अभी यह बात भूलो मत, स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो। इसी का मतलब क्या? एक तो स्वदर्शन चक्रधारी में हम 5 स्वरूप की ड्रिल करते हैं, हमारे 5 स्वरूप में स्थित होते हैं, वो हुआ स्वदर्शन चक्रधारी। दूसरी चीज़, जब हमारे लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं तब हमें इस ज्ञान की समझ होनी चाहिए कि हाँ, इन पाप कर्मों के बीच मैंने पिछले कई जन्मों में कहीं ना कहीं बोकर आया हूँ या फिर आई हूँ, इसीलिए ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। इस ज्ञान की समझ और अपने पाप कर्मों को दिल की गहराई से एक्सेप्ट करना, कूटते नहीं रहना कि ये मैंने क्या किया, ये तो है ही ऐसा ऐसा वैसा, कूटते नहीं रहना। एक्सेप्ट करना कि हाँ ये मेरे ही कर्म हैं जिसका अभी मुझे हिसाब किताब चुकतू करना है। तो यही है उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज रहना। एक तो सत्य त्रेता द्वापर कलयुग का 5 स्वरूप प्लस हिसाब किताब जो है हमारे उसके रिलेटेड कार्मिक फिलॉसफी की नॉलेज, ये सब जब नॉलेज हम बुद्धि में रख कर चलते हैं तब इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। और दूसरी बात, जब तक हम हमारे हिसाब किताब जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए हम खुद को जिम्मेदार नहीं मानते, जब तक हम नहीं मानते तब तक वो हिसाब किताब चुकतू होना स्टार्ट भी नहीं होता। आप योग में बैठते हो, लोगों को
सकाश देते हो, सब कुछ करते हो, सब कुछ अच्छा, 2 मिनट का सकाश देते हो, लेकिन फिर बाद में 20 घंटा अगर अन्य आत्माओं को कोसते रहते हो ना, तो आपके हिसाब किताब चुकतू होना स्टार्ट भी नहीं होता, उल्टा आप और ही दुर्गति को पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको कर्मों का नॉलेज है, फिर भी आप सामने वाले आत्माओं को कोस रहे हो। तो इस ज्ञान में चलना है, तो ज्ञान की समझ बुद्धि में रख कर चलना है, तो ही हम दुर्गति से खत्म होके, माना दुर्गति से बाहर निकल के सद्गति को पाते हैं। अन्यथा दुर्गति पे दुर्गति, दुर्गति पे दुर्गति होती ही जाती है। तुम समझते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करना, रोटी टुकड़ा खाना, बस। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़े खाना है। पेट कोई जास्ती खाना नहीं खाता है, 1 पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस। 10 रुपये में भी मनुष्य पेट भरता है, तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीज़ें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे, तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज़ होती नहीं, जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात नहीं है। बाकी आत्मा पवित्र और पवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर यह ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, यह पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता है। यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अंडरलाइन, अगर मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और बाबा को बोल रहे हो कि बाबा ये प्रॉब्लम डिलीट कर दो, लेकिन अगर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने कुछ बुरे कर्म पिछले जन्मों में करके आई हूँ, तो उसके फल को बाबा डिलीट कैसे करेंगे। हिसाब किताब चुकतू करना माना क्या, कर्म भोग आएंगे हमारी लाइफ में, लेकिन उस कर्म भोग में रहते हुए भी, उन परिस्थितियों में रहते हुए भी मुझ आत्मा की स्थिति अचल अडोल रहना, और अचल अडोल रह के जब मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण करके उस हिसाब किताब को चुकतू करती हूँ योग बल से, तब सही विधि से वो सब चुकतू होता जाता है। तो यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। यह कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ बनाया, नहीं, यह तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है, इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। ज्योग्राफी तो हम जानते हैं, ज्योग्राफी माना पृथ्वी का आकार वगैरह जो भी है। तो बाबा जो बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, एक तो 5000 वर्ष जो है वो सब रिपीट होता रहता है। दूसरी चीज़, हमने जो पिछले कर्म किए हैं एक्यूरेट वही फिर हमारे भाग्य में आता है, तो जो हमने बोया है वो फिर से रिपीट होता रहता है। कर्मभोग से कर्मयोग से कर्मभोग पर विजय, बाबा का ही एक पुस्तक है, उसमें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक बात बताई है कि हमारे जो कर्म भोग है ना, बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि मैं योग करूँगी, मैं पावरफुल योग करूँगी, मैं पावरफुल मुरली का एक्यूरेट चिंतन मनन करूँगी, तो मेरे लाइफ में हिसाब किताब आएंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मानो मैंने किसी को पिछले जन्म में समझो 20 लाख रुपए का नुकसान किया है,
और अभी इस जन्म में आके मैंने ज्ञान योग किया और बाबा को बोल रही हूँ कि वो जो मैंने 20 लाख का नुकसान किया है ना, उसको योग बल से चुकतू कर दो। और अगर समझो बाबा ने वो चुकतू भी कर दिया तो सामने वाले के साथ अन्याय होगा, क्योंकि मैंने उसके साथ बुरा करके आया है ना। तो सिर्फ मैं भगवान की बच्ची हूँ, इसलिए अगर बाबा ने ऐसा किया तो बाबा को भी कोई भगवान नहीं कहेगा। तो योग बल से होता क्या है, मानो मैंने पिछले जन्म में किसी का 20 लाख का नुकसान करके आई हूँ पिछले जन्म में, या फिर उसके कई पिछले जन्मों में, तो उसका हिसाब किताब बन के जैसे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वैसे वो हिसाब किताब भी बढ़ता जाता है। तो 20 लाख का मानो 20 करोड़ हो गया। तो योग बल से क्या होगा, वो 20 लाख का जो 20 करोड़ का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हो गया है ना, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो आपका योग बल से चुकतू हो जाएगा, लेकिन वो जो 20 लाख का आपने नुकसान किया है ना, वो तो आपको भोगना से चुकतू करना ही पड़ेगा। लेकिन उस भोगना में भी बाबा की मदद मिलती है। कौन सी मदद, कि अगर हम वहाँ पे एक्यूरेट ज्ञान योग धारणा सेवा करते हैं तो वो परिस्थितियाँ होके भी उस परिस्थितियों का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता, और इस विधि से ही हमारे जो हिसाब किताब है वो चुकतू होते हैं। तो एक तो मैंने सिर्फ पैसे का उदाहरण दिया, वैसे आपकी लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस को भी इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके देखो तो आपको समझ में आएगा। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा प्लान अनुसार राज्य ले रहे हैं। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिवान है व ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिवान है। समझते हैं वह सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं अंडरलाइन, बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इसी का मतलब क्या, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, पिछले जन्मों में हमने मानो कई पाप कर्म करके आए और अभी बाबा को बोल रहे कि बाबा आप तो हमारे पापा हो या फिर हमारे पिता हो, तो हमें ये जो कुछ भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको डिलीट कर दो। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। हमारे हिसाब किताब में बाबा इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये आप ठीक से ध्यान में रखना। हमारे हिसाब किताब में बाबा इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, हिसाब किताब को कैसे चुकतू करना है उसकी विधि हमें मुरली द्वारा बताते हैं। उसको चुकतू करने के लिए योग से हम में शक्ति भरते हैं, लेकिन अगर वो हिसाब किताब ही मेरे लाइफ से डिलीट हो जाए ये तो नहीं हो सकता। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ परमधाम में। तुम सिर कुले चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा की नूंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है, अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, यह तो कुछ रखते ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। यह है धारणा की बात। लिखने से क्या फ़ायदा होगा, यह तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं। तुम भी गांठ बांध लो। शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। यह तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे। अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है। तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 जन्मों का चक्र
बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद के बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुक्कड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज़ से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। अच्छा, ओम शांति।